ये किले के ऊपर चढ़ चुके हैं और भी ज़्यादा बड़ा है। अंदर आके लुक आ रहा है इसके। हाय हाय, मैं आपको गुफा दिखाता हूँ। इसमें एक गुफा दिख रही है किले की। आवाज़ें बहुत खतरनाक आ रही है इसके अंदर। लोग देखो, फिर से सुना देता हूँ मैं, नेचुरल आवाज़ें सुनो। भाई सच में ये डरावनी जगह है, ये हकीकत में डरावनी जगह है। मैंने दिल्ली में ऐसी जगह नहीं देखी। मैं अभी आया था तो ये शांत था, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ आवाज़ें और तेज़ हो गई। शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आती होगी, सुनो। जब मैं आया था तब इतनी आवाज़ें नहीं थी, लेकिन अब आवाज़ें और तेज़ होती जा रही हैं। इसके अंदर निकलना होगा मुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। वैसे तो दिल्ली शहर पूरा इतिहास से भरा हुआ है, क्योंकि बहुत ही पुराना है। ये राजधानी लगता है। हर गली हर चौराहे पे यहाँ कुछ ना कुछ इतिहास से भरा हुआ मिल जाएगा। लेकिन कुछ जगहें यहाँ पर ऐसी हैं जिनकी कहानियों पर धूल जम गई है। ऐसे ही मैं आपको एक पुरानी और बहुत पुरानी किले में लेकर आया हूँ। वैसे तो दिल्ली शहर पूरा ही इतिहास से भरा हुआ है, हुमायूं टॉम, लाल किला, इंडिया गेट वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ कहानियाँ दिल्ली में ऐसी छुपी हुई हैं जिसकी कहानियों पर मतलब धूल जम चुकी है। ऐसे ही मैं आपको लेकर के आया हूँ एक हुमायूं टॉम से भी बेहतर जगह और एक बहुत ही पुराने किले में, जिसको बोलते हैं गियासुद्दीन अहमद का किला, यानी कि तुगलकाबाद का किला। दिखाता हूँ मैं इसके बारे में, आपको बताता हूँ। ये सिर्फ एक किला ही नहीं है, बल्कि तख्त, तकदीर और बद्दुआओं से भरा हुआ है। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। तुगलक का जो पहला किला था वो यही था। यहाँ से तुगलक वंश स्टार्ट हुआ था। ये किला जब बन रहा था तो इस किले में मजदूर काम कर रहे थे, और जो इसका संस्थापक था जिसने इस किले को बनवाया था, वही मजदूर काम करते थे हज़रत सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया के वहाँ पर। उनका वज़ू खाना वगैरह बन रहा था, जो भी उसमें काम हो रहा था। तो ये गियासुद्दीन अहमद ने अपने वर्करों से कहा कि वहाँ पर जाना बंद करें। लेकिन वो सूफ़ी थे और अल्लाह के वली थे, उनके लोग चाहने वाले थे। तो यहाँ पर दिन में काम करते थे मज़दूर और रात में जाते थे उनके वहाँ पर काम करने। जब ये बात उसको पता चली गियासुद्दीन अहमद को, तो उस वक्त वो बंगाल फ़तह करने के लिए गया हुआ था, मतलब बंगाल में लड़ने के लिए गया हुआ था। लेकिन जब बंगाल फ़तह करने पहुँचा और उसके कानों में ये खबर पहुँची कि यहाँ के मज़दूर वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो इस बात से नाराज़ हो गया और उसने उनसे कहा, अपने मतलब लोगों से कहा कि दिल्ली जाकर के मैं हिसाब लूँगा। जब ये बात निज़ामुद्दीन औलिया को पता चली तो उन्होंने कहा अपने शागिर्दों से, या फिर जो उनके मुरीद मौजूद थे उनसे कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि दिल्ली दूर है। ये टूटा फूटा खंडर हमें बता रहा है कि ज़िंदगी में कितनी भी तरक्की कर ले बंदा, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी सारी मौजूदा जो उसकी चीज़ें होती हैं, जो जमा करता है, वो सब यहाँ दुनिया में रह जाती हैं। सोचो गियासुद्दीन अहमद ने इस किले को बनवाया था, क्या सोच के बनवाया था, क्योंकि इसकी इतनी मजबूत दीवारें हैं जो कि अभी भी सलामत हैं, और बहुत सारा ये ढह चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुज्जर रहते हैं और झाड़ियाँ बस गई हैं। ये जंगल बन चुका है, तकरीबन 6 किलोमीटर के दायरे में जंगल बन चुका है। और सबसे बेहतर बात ये मतलब आप खुद देखो चारों साइड को, कि लग रहा है कि किसी किले में आया हुआ है। इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पर, क्या लाइफ होगी उनकी। फिर मैं आपको इस किले के बारे में और भी कुछ दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत है ये। ऊपर शायद लोग मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर दिख रहा है, पता नहीं क्या होगा वहाँ पर। और मौसम भी इतना सुहाना हो रहा है इस वक्त, शायद मौसम को भी ये मेरा आना यहाँ पर मंजूर है। और देखते हैं कि क्या होता है आगे आगे। डर लग रहा है, हालांकि ये डरावना हो गया है काफ़ी सारा। इसके अंदर कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकता है, या कुछ और चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये सारी दीवारें, अब पता नहीं क्या कहाँ बैठता था वो। एक किला इसके पार है, रोड के पार, बीच से रोड जा रहा है, वहाँ जाके देखते हैं क्या वहाँ गुंबद नज़र आ रहा है। शायद कि मुझे लगता है कि वहाँ पर उसका रहने का था। और कैसा व्यू आ रहा है अंदर जाके ही पता चलेगा। बाहर से तो ये सब झाड़ वगैरह है। चलते हैं, आपके लिए रिस्क लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या है। लेकिन मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताऊँ, इस शहर में, पूरे शहर में आप दिल्ली में घूमते फिरो, आपको जहाँ से जहाँ पॉल्यूशन नज़र आएगा। लेकिन आप जब कहीं किले में जाते हो, जहाँ कहीं इतिहास वाली जगह पे जाते हो,
तो आपको शांति और सुकून मिलेगा। आप शांति से सुनो, मतलब मेरे पीछे आपको यहाँ पर चरिंद परिंद की आवाज़ आती होगी, छोटी छोटी चिड़ियों की और कौवे वगैरह की आवाज़ आती होगी, जो कि आपको दिल्ली में और बहुत ही कम सुनने को मिलती होगी, लेकिन यहाँ पर आपको सुनने को मिल रही है। देखो कितनी, ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जंगलों में, जंगल में जो लोग रहते हैं, तो कितनी आवाज़ सुनो। कबूतर देखो ऊपर कितने ज़्यादा, ये देखो, आपको ये चीज़ें भी यहाँ किलों में देखने के लिए मिलती हैं। ये शायद और कहीं आपको देखने के लिए ना मिले। ये दीवार देखो कितनी मजबूत है। ये मेरे 5 फीट के हाथ हैं तकरीबन, उसके दायरे में भी नहीं आ रही। इमेजिन कर सकते हो आप कितनी चौड़ी होगी ये दीवार। सोचो क्या सोच के बनाई होगी, लेकिन फिर भी वो भी नहीं पड़ गया। ताज वगैरह इसके बैठने का है और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। हमें देखते हैं ऊपर चल के, ऊपर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके दीवारों पर पत्थर ऐसा लग रहा है सीधे डायरेक्ट पहाड़ से मंगवा कर यहाँ रखवाए गए हों। ऐसा नहीं है कि पत्थर तोड़े गए हों, सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पत्थर जो है डायरेक्ट पहाड़ से मंगवा कर रखवाए गए हों। नहीं, ये कुआं नहीं है, बंद हो रहा है, ज़्यादा गहरा नहीं है। ये वुज़ू खाना होगा अगर वो नमाज़ पढ़ता हुआ तो, और अगर नमाज नहीं पढ़ता हुआ तो ये उसने अपने नहाने के लिए बनवाया होगा। जहाँ तक है ऐसा ही है। और ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये हैं गुफाएँ, कैसी लग रही हैं। अब तो ये बिल्कुल, इसके अंदर तो शेर वगैरह भी हो सकता है हो मौजूद। बिल्कुल बहुत ही घना जंगल हो गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़, कितने खूबसूरत पेड़ हो रहे हैं। देखो ये भी खुदा की कुदरत है, नेचुरल यहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इसको रखा हो किसी ने। बाकी शहर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनको अपने हाथों से लोगों ने रखा। ये खुदा की कुदरत है, नेचुरल निकले हुए पेड़ हैं और फूल बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं। तितलियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इमेजिन कर सकते हैं कि होगा क्या। ये देखो कैसा लग रहा है। ओहो, ये सीढ़ियाँ हैं, चलने की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं उसने, ऊपर जाते होंगे यहाँ से। ये इधर क्या है, कितना मतलब सुनसान सा जंगल है। अब इसके बारे में क्या ही बताया जाए। बंद है यार, यहाँ ला करके उसने बंद कर दिया है। किसी को मुझे लगता है यहाँ पे लाके वो सज़ा देता होगा, इसलिए उसने कर रहा है। दीवार पे चढ़ के मैं देखता हूँ इधर उधर का नज़ारा, अगर कुछ समझ में आता है तो। ये कितना बड़ा जंगल दिख रहा है, देखो कितना बड़ा लग रहा है। ये सब किला है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली पेड़ हैं। इनके नीचे ईंटें पत्थर दबे हुए हैं जो कि गिर के मतलब ख़त्म हो गए। ये देखो, अब यहाँ वहाँ से देखा था तो ये भी ऐसा लग रहा था कि जंगल ही जंगल, लेकिन इसके ऊपर चढ़े तो पत्थर मौजूद है बहुत सारा। और आगे भी हमें दिख रहा है किले हैं। ये किले के ऊपर चढ़ चुके हैं और भी ज़्यादा बड़ा है। अंदर आके लुक आ रहा है इसके। हाय हाय, और ये रास्ता लो। तुमने इजिप्ट के पिरामिड नहीं देखे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कॉपी, ये 3rd कॉपी है इजिप्ट के पिरामिड की। 1st कॉपी कहीं और मौजूद होगी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। मैं आपको गुफ़ा दिखाता हूँ। इसमें एक गुफ़ा दिख रही है किले के अंदर, बहुत ही खूबसूरत। सारे लोग यहाँ सेल्फी लेने में और वीडियोग्राफी करने में व्यस्त हैं। ये किले के अंदर की बहुत गहरी सुरंग लग रही है, शायद कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हो, लेकिन इसकी गहराई और लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं है। पानी हो रहा है अंदर, जाएंगे नहीं क्योंकि लोग मौजूद नहीं हैं। अगर लोग होते तो जाते, थोड़ा देखते हैं, फिर भी जहाँ तक दिल करता है वहाँ तक। क्या है इसके अंदर, अंधेरा हो रहा है, आवाज़ गूंजती होगी, आपको दिखता हो। ये कमरे हैं छोटे छोटे, यहाँ पर कुछ आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन आवाज़ें ज़रूर आती होंगी। आवाज़ें सुनो कैसी कैसी आ रही हैं, जैसे कि गिरगिट या फिर और भी ख़तरनाक कीड़े वगैरह होते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। देखो गौर से सुनो, आ रही हैं आवाज़ें। इसके अंदर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर चलते हैं। कोई भी नहीं आ रहा है डर की वजह से। इसके अंदर आवाज़ें बहुत ख़तरनाक आ रही हैं इसके अंदर। लोग देखो, फिर से सुना देता हूँ मैं, नेचुरल आवाज़ें सुनो। भाई सच में ये डरावनी जगह है, ये हकीकत में डरावनी जगह है। मैंने दिल्ली में ऐसी जगह नहीं देखी। मैं अभी आया था तो ये शांत था, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ आवाज़ें और तेज़ हो गई। शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आती होगी, सुनो। जब मैं आया था तब इतनी आवाज़ें नहीं थी, लेकिन अब आवाज़ें और तेज़ होती जा रही हैं इसके अंदर से। निकलना होगा मुझे। आपने देखा जैसे इसके अंदर
छोटे छोटे पंक्षी, जो भी कुछ हो, कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन बहुत अंधेरा हो रहा था और कोई अंदर नहीं जा रहा था डर के मारे। मैं गया, लो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, मौसम अच्छा हो गया। अब ऐसी जगह पर और ऐसी बारिश का क्या मज़ा हुआ। लोग ऊपर भी चढ़े हुए हैं, उसके ऊपर जाने का होगा। ये मौसम कितना सुहाना हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे मौसम में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है आपको दिखाना। लोगों के अंदर भगदड़ मच चुकी है, लोग सेफ जगह देख रहे हैं और मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ सबसे ज़्यादा टॉप पे के। मुझे लगता है इस किले का सबसे ज़्यादा टॉप पॉइंट यही है। यहाँ से बहुत कुछ नज़र आता होगा, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ ऊपर चढ़ के। देखो सामने एक तो पॉइंट बना हुआ है, गुम्बद है, उसके अंदर होगा शायद कुछ, देखते हैं। अभी यहाँ से ऊपर चढ़ करके, बारिश से पहले यहाँ बहुत लोग मौजूद थे, अब कम हो चुके हैं, जिन्हें नहाना है वही बचे हैं। कुछ लोग हैं अभी यहाँ पर। ये 1321 से लेके 1325 तक उसने शासन किया था, दिल्ली पे राज किया। फिर उसके बाद में उसका इंतकाल कर गया था। वो यहाँ से 4 साल तक, 5 साल तक चले शासन। ग्रिल बना दिया गया, देखने में दिक्कत हो रही होगी आपको। देखो कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। मैं बारिश में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, रिस्क लेकर के, मेरे फ़ोन का भी रिस्क है, लेकिन इतने खूबसूरत मौसम का मज़ा और कैसे मिलेगा अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है यहाँ पर, आपको मेरी आवाज़ के लिए नहीं आती होगी क्योंकि बारिश दिन बहुत बदतर की तरह पड़ रही है। और मैं आज बहुत ही मज़ा आ रहा है ब्लॉग बनाने में, और मैं आपके लिए ऐसी बारिश में भीगते हुए ब्लॉग बना रहा हूँ। और मैं गांड, इससे पहले वाला किला आपने देखा, वो सारा टूट रहा था, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा खत्म हो गया है। ये वाला किला जो है, ये वाला किला सलामत है अभी। शायद कि इसके अंदर क्या है और ये किस हद तक सलामत है, अंदर जाकर ही पता चलेगा। दूर से सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। हमारा तो फोन हो गया डिस्चार्ज, भाई का फोन। जी जी बताएं यार, एक दो फोटो हमारी भी गैस दो। ठीक है, बिल्कुल भाई का फोटो खींच देते हैं, पहले भाई का फोटो खींच दें, बाकी आपको दिखाते हैं अंदर चल करके कि क्या है और कैसा है। ये नैनीताल की तरह यहाँ पर बारिश की वजह से झरने स्टार्ट हो चुके हैं, और इन झरनों का मज़ा शायद नैनीताल से ज़्यादा होगा, ऐसा लगता है। ये नेचुरल वाटरफॉल, क्योंकि ये नहीं, नैनीताल में जो होता है वो नेचुरल होता है, ये भी नेचुरल है, लेकिन यहाँ पर और वहाँ इसलिए डिफरेंस है क्योंकि यहाँ सिर्फ ये सिंगल है। ये सिंगल, जहाँ जो चीज़ कम होती है उसके ज़्यादा फ़ायदे नज़र आते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा होती है वो जाहिर सी बात है उसका क्रेज़ कम हो जाता है। ये एक वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है, मैं भी इसका मज़ा ले लूँ। पहले बचपन में इसका मज़ा लेते थे किसी घर से जो पानी गिरता था छतों से, उसमें, अब इसमें लेते हैं हम। और यहाँ पर गार्ड ने मना किया हुआ है, ऊपर चलते हैं क्योंकि इससे पहले गार्ड दोबारा से छोड़। ये बहुत बड़ा जंगल है, इसके अंदर शेर भी हो सकता है, चीता भी नहीं है, बाकी जानवर है। क्या है? शेर नहीं है, शेर नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसके अंदर शेर है, लेकिन आपको पहचान भाई कह रहे हैं शेर नहीं है इसके अंदर, हम शेर, इस जंगल के हम 2 शेर। शायद कि एक को और लेकर आना पड़ेगा मुझे, मैं अकेला आया हूँ अभी शेर बन के। तो दोस्तों आज का ब्लॉग छोटा सा सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। मौसम काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, बारिश ज़्यादा देर हो गई और ठंडा ठंडा मौसम हो गया। हमारे जिस्मों पर इस वक्त सर्दी की थोड़ी सी हरारत हो रही है। ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि नेक्स्ट ब्लॉग में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या